सारी पृथ्वी आनंद से भी हर्षित है कि अब उस पर पाप के बोझ का अंत होगा। भगवती इस तेज के साथ बढ़ रही है कि सारी पृथ्वी आनंद के साथ जैसे मृदंग में झूमता है वैसे सारी पृथ्वी झूम रही है। जय 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 सत्य परस्तुति तत्परि विश्वस विष्णुनुते झड़ झड़ झिंझिम झिंकत नोप सिंचित मोहित भूत पटे नटित नटाल नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैल सुते। जिस तरह एक पायल का घुंघरू, जिस तरह एक पायल में घुंघरू बजता है, उसी तरह भगवती के मुख से इतनी तीव्र ध्वनि चल रही है, उनकी श्वास भी एक घुंघरू की तरह चल रही है। उस श्वास के सामने आए सारे जीव तृप्त हो गए। उनके मुख में मानो ज्वाला का एक ऐसा प्रचंड सा लावा चल रहा है कि मानो आज ही सारी सृष्टि को भय मुक्त कर देगी। ऐ सुमन 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 सुमनो हरे कांतयुते श्रीधर रजनी 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 करवक्त्रवते स्वय विक्रम 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 ब्रह्मनाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते सहित महाव मल्लक मल्लिक मल्लिक रमलक मल्लरते वल्लिक पल्लिक मल्लिक हिल्लिक विल्लिक वर्गवते विजगण वल्लभ वल्लभ दारुण वल्लभ वल्लभ वल्लिते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते। देखिए भगवती पर भगवती बढ़ती जा रही है और महिषासुर के ऊपर मानो इस तरह का अट्टहास करते हुए कूदी कि उनके आयुधों में से उस त्रिशूल को इस तरह से उसके शीश पर मारा कि महिषासुर भी मूर्छित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। इस तरह उसके ऊपर कूद रही है और भगवती का तो स्वभाव है कि अपनी शरण में आए हुए को क्षमा कर देना। अविगर मद में दुर्मत्त मतंगर राजवते त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयो निधि राजसुते ऐ तो जदि जद लाल समानव मोहन मन्मद राजसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते। महिषासुर बार बार बिलख रहा है, उनसे क्षमा मांग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसका अंत भी वैसा ही होता है। कहते हैं कि जो पूरे जीवन यदि पाप करता रहता हो और अंत के समय
यदि उस परमात्मा का सुमिरन कर ले, उनके आगे नतमस्तक हो जाए, तो वो परमात्मा भी उसके सारे पापों को भुला देते। कमल लामल कोमल कार्तिकला कलितामल भाल लते सलल विलास कला निलय क्रम केलि जल कल हंस कोले आदि कुल संकुल कुल मंडल मौलि मिलत्तुल ग्वालि कुले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि कर मुरली रव विजित को जित लज्जित कोकिल मंजु मते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गण भूत महाप्रभरी गण सद्गुण समृत केलिकते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपट शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपट शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि बिल्कुल भगवती शैलसुते। उस तेज के साथ बढ़ रही है, उसको क्षमा कर दिया। महिषासुर उनके चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। जिस तरह एक गुलाब के वृक्ष की तना निकलकर टूटकर यदि किसी दूसरी जगह पर लग जाए तो अपने आप ही अंकुरित हो जाती है, उसी तरह यदि हमारे इस देह से कोई भी अपराध हुए हो तो भगवती के आगे क्षमा मांगने से सारे अपराधों को क्षमा कर भगवती हमें अपने हृदय में स्थान देने लग जाती है। कटितट पीगद गोल विचित्र मयोगतिरस्कृत चंद्र रुचे प्रणत सुरासुर मौलि मणिस्फुर धनसुल सन्नक चंद्र रुचे चित कनकाचल मौलि मदोचित निर्भर कुंजर कुंभ कुचे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैक नुते सिद्ध सुर तारक संकर तारक सोनुते सुरत समाधि समान समाधि 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 सुजारते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि शैलसुते पद कमलं करुणा निलये वरिभव्यते योनि विलोनितते ऐ कमले कमला निलये कमला निलया सकतं न भवेत् तव पदमेव परं पदमेप्युन्मीलयते मम किं न पिबेत् जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि शैलसुते। सारा संसार भगवती के आगे नतमस्तक होकर उनकी जय जयकार कर रहा है कि उस जगदम्बा ने इस संसार को पाप के ऐसे भार से मुक्त कर दिया। पूरे संसार में मानो भगवती ने धर्म की स्थापना कर दी हो। ये भगवती की पावन स्तुति जिसको सुनने से भी हमारे मन में यदि अहंकार रूपी राक्षस जन्म ले रहा हो तो उसका भी अंत हो जाता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि यह स्तुति मैं इतनी लंबी क्यों कर रहा हूं। ये स्तुति जब तक पूरी नहीं सुनेंगे तब तक इसका फल भी पूरा नहीं मिलता। आप कई बार देवी भागवत पुराण सुनो, लेकिन एक बार यदि आपने
उस जगदम्बा की स्तुति को सुन लिया, तो मानो आपके जीवन में आने वाली कई विपत्तियां वैसे ही दूर हो जाएगी। तव विमलेन्दु कुलोलकमेन्दु मलौलकलं ननुकूलयते किम पुरोहूत पुरेन्द्र मुखे सुमुखी विरसो विमुखी क्रियते मम रूपं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यं मे अयि जगतो जननी कृपया यथा तदानुमिता विरते यदुचितमस्तभयदुर्गे गुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिते श्रीवरविन्द विरोधिनि वापिनि विष्णु विलापिनि जिष्णुनुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ये भगवती की पावन स्तुति। इस तरह दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया। भगवती का यह अंत इस संसार में धर्म की स्थापना करने लगा। हम भी अपने मन एवं भाव से भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, यदि हमारे जीवन में किसी तरह की विपत्ति आ रही हो या हमारे जीवन में इसी तरह का महिषासुर नामक कोई जीव हमारे जीवन में हमें कष्ट पहुंचा रहा हो, तो हे भगवती उससे हमारी सहायता करो। भगवती की ये पावन स्तुति हमारे कई शत्रुओं का अंत कर देती है। और मेरा विश्वास है कि जो कोई भी इसे मन से सुनता है या मन से भजता है, उस पर कभी कोई शत्रु भारी पड़ ही नहीं सकता। इतनी महिमा है इस स्तुति की। अब सोचिए कि स्तुति की इतनी महिमा है तो उस साक्षात दुर्गा की महिमा क्या होगी। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की जय। वो दुर्गा मैया। और हमें तो ये भाव रखना चाहिए कि हे मां, अरे हम जैसे भी है तेरे बालक हैं। आज जो भी हमें आपने दिया है, कम से कम उसे देखने ही हम पर अपनी दृष्टि बना लो। आप सभी यदि अंबा जी से भी प्रार्थना करेंगे कि हे अंबा, हम आप ही के नगर के समस्त बालक हैं और हमारे जीवन में यदि हमने कभी कोई अपराध कर दिया हो, भूल से भी यदि आपके प्रति हमारा कोई भाव गलत हो गया हो, तो हे भगवती उसे क्षमा करना।
हम अपने मन से आपके आगे क्षमा प्रार्थना करते हैं। ये भाव यदि आपका भगवती के सामने हो गया तो मानो उसकी कृपा की ऐसी बरसात होगी जिसका आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। भगवती से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, हमारे घर में जो भी कुछ आपने हमें दिया है उसे स्वीकारने कभी ना कभी तो आ ही जाना। और वो भाव हम कैसे रखते हैं, आइए। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे भक्तों के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे भक्तों के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे भक्तों के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे भक्तों के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें आकर उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे भक्तों के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे भक्तों के घर भी आ जाना। हमारे घर जो भी आज हमारे पास क्या है, हमारा अपना कुछ है क्या संसार में? आज जो भी हमारा परिवार है वो सारा का सारा आप ही का दिया हुआ। जो हम भोजन कर पा रहे हैं उस भोजन का एक भाव स्वीकार करना। और सूत जी महाराज देवी महापुराण में कहते हैं कि संसार में जो भी व्यक्ति अपने घर में बनी अन्नपूर्णा से जो रसोई बनती है उसका एक भाग यदि भगवान को समर्पित करे, उनके नाम से थाली लगाकर भोग लगाए और एक भाग गाय के नाम से निकाले तो उसके घर में कभी बरकत की कमी हो ही नहीं सकती। जब भी हमारे घर में भोजन बने तो बिना भगवती के भोग लगे बिना हम में से कोई भी उसे नहीं ग्रहण करे। और पूरे भाव से भगवान से प्रार्थना करके बोले, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे भक्तों के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे भक्तों के घर भी आ जाना।
का ना चुनरी घर मेरे तारो जड़ी ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारो जड़ी ना पेड़ बर्फी वाह माँ बस सजाए बिजाए घड़ी किसी सजा की रख लाजे माँ किसी अर्जी को ठुकराना ना कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे तेरे के दर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे भक्तों के घर भी आ देखिए, जरूरी नहीं है कि हम उनके आगे 56 भोग लगाए या उन्हें सोने का छत्र चढ़ाएंगे तभी भगवती प्रसन्न होगी, ऐसा भी नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने भाव रूपी छत्र भी यदि चढ़ा देंगे तो भगवती सहर्ष स्वीकार कर लेती है। आप सभी का ये जो ग्राम है, इस ग्राम में मैंने पहले भी बताया कि भक्ति हम सभी कर रहे हैं, लेकिन हमें भक्ति की सही दिशा नहीं पता। तो जो भी आज तक आप करते आए हो सो भूल जाइए। कहते कि जब जागो तब सवेरा हो जाता, लेकिन अब से यदि इस ग्राम में किसी के घर में भी जो भी भोजन बनेगा उसका पहला हिस्सा यदि भगवती के नाम से निकाला जाएगा तो कभी किसी तरह की कमी आपके परिवार में आ ही नहीं सकती। हर किसी को ये वचन लेना चाहिए। देखिए, पुरुष वर्ग तो परिश्रम करता है, ये पुरुष वर्ग सारा परिश्रम के लिए घर से चला जाता है, लेकिन ये सारी महिला वर्ग अपना घर का काम करके ही परिश्रम के लिए जाती है। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी को अन्नपूर्णा का रूप कहा जाता है। आप सभी ने इतना तो महसूस किया होगा ना कि जितनी मेहनत आप लोग करते हैं उस मेहनत का यदि 10% भी आपको मिल जाता तो आप आज कहीं से कहीं होते। आपकी मेहनत का ही फल आपको नहीं मिल पा रहा, तो कोई कारण तो होगा ना। यदि आप सभी ये मन में ठान ले कि आपके घर में जो भी रसोई बनाएंगे, जो भी भोजन पकाएंगे, जो भी हो, कुछ भी बनाओ, लेकिन उसका एक भाग परमात्मा के नाम से और एक भाग गाय के नाम से जरूर निकालना। आपके घर में किसी तरह की ना दरिद्रता आ सकती है, ना आपके घर में किसी तरह का कलेश हो सकता है। आइए, जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ ज्योति जलाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ ज्योति जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे भगतन के घर भी आ जाना।
कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे भक्तों के घर भी आ जाना। अपने आप को हमेशा निर्धन मानना चाहिए। और ये कला जब किसी को कुछ देना रहता है ना, तब बहुत अच्छी निभाते हैं हम लोग। जब भी हमसे कोई कुछ मांगने आता है ना, तो हम फट से बोल देते हैं हमारे पास कुछ नहीं है भाई, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं। जब भी हमसे कोई कुछ मांगने आता है तो हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है, अरे भाई अभी तो खाने के वांदे पड़े, क्या देंगे। ये सोचो कि मांगने के रूप में हो सकता है वही भगवती आपके घर की चौखट पर आई हो, और आप उसको कितना झंझलाकर बोल देते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। एक पिता यदि अपने संतान को सारी संपत्ति दे दे और जब बाद में भूख लगने पर वही पिता अपने संतान से एक ठंडा पानी का गिलास मांग ले और वो संतान कह दे कि मेरे घर में तो पानी ही नहीं, मैं कहां से पिलाऊं, तो सोचिए उस पिता को कितना क्रोध आएगा और अपने किए हुए पर कितना दुख होगा। वैसे ही उस परम पिता परमात्मा ने, उस भगवती ने हमें इतना तो दिया ही है कि हम खुद भी खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं। तो हमारा भाव वो होना चाहिए कि यदि हमें कोई कुछ भी मांग ले तो जैसी हमारी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से अवश्य देना चाहिए। जिसके घर में अनाज हो वो आधी मुट्ठी अनाज दे, जिसके घर में थोड़े से पैसे हो वो 1 रुपए तो अवश्य दे, क्योंकि सामर्थ्य, कुछ लोगों को ये बात मजाक लग रही होगी, कुछ लोग इन बातों पर हंस भी रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि यदि आपके पास है और आपने मना किया है तो जो है ना वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुरे रास्ते से चला जाता है। तो उसे व्यर्थ में जाने से अच्छा कहीं ना कहीं किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे हमके भक्तों के घर आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे भक्तों के घर भी आ जाना। कभी भी हमारा भाव यदि अच्छा रहा तो एक दिन अवश्य आएगा कि भगवती किसी ना किसी रूप में हमारे घर अवश्य आएगी। हम हमारे ही परिवार में आए। ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है ना, तो मैंने सुना है कि इस आयोजन में हर एक परिवार में उसके दूर दूर के रिश्तेदार भी आते हैं। और जब हमारे अपने ही रिश्तेदार जब हमारे घर आते हैं तो हम कितनी साफ सफाई, कितनी शुद्धता रखते हैं कि कोई बाहर से आ रहा है। और यही भाव यदि हम प्रतिदिन अपने घर रखें कि कभी भी किसी भी क्षण हमारी भगवती हमारे घर आ सकती है, उस तरह यदि आपने अपने घर को
इसी तरह स्वच्छ और शुद्ध बनाकर रखा तो कभी आपके घर की बरकत खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। इस ग्राम का सबसे बड़ा साहस मैंने शोभा यात्रा के दिन देखा कि जब शोभा यात्रा चल रही है तो सारा का सारा ग्राम शोभा यात्रा में उपस्थित था। कुछ ने अपने कलश को सिर पर लिए हुए यात्रा में चल रहे थे, तो कुछ लोगों ने अपने घर के सामने पानी से, कुछ लोगों ने अपने घर के आंगन को साफ करके झाड़ू लगाकर उस शोभा यात्रा का स्वागत किया। आपके इस साहस, इस प्रयास के लिए आपको बारंबार कोटि कोटि नमन। हमने इतनी सारी यात्राएं कराई, लेकिन जितनी शुद्धता, जितना सेवा भाव और जितनी भक्ति आपके इस गांव में मिली, उतनी हमने कहीं भी नहीं देखी। आपका ये जो भक्ति और सेवा का भाव है, हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि ये भाव कभी कम नहीं होने पाए। जो भजन में अभी गा रहा था, ये हकीकत में आपके गांव के लिए लागू होता है, क्योंकि आपका हर एक मन, हर एक व्यक्ति का मन इसी तरह का दिलेर है कि जिसके घर में जो भी सामर्थ्य है वो सामर्थ्य से प्रयास करता है कि इस ग्राम का ये जो आयोजन हो रहा है इसमें कोई कमी ना आने पाए। ये प्रयास आप सभी का जो होता है, इसके लिए आप सभी को बारंबार प्रणाम करते हैं। महाराज जी से हमारी आज ही चर्चा हुई कि जिस तरह आज हमने यज्ञ में दूसरों को उपस्थिति देने का कहा, और आप सभी की जो उपस्थिति होती रही, उस उपस्थिति से ही ये यज्ञ आज संध्या काल तक चलता रहा। अब आप सोचिए कि जिस ग्राम में इतना भव्य आयोजन हो रहा हो और सारे के सारे ग्राम का जो समर्पण हमें दिख रहा है, ये समर्पण ही इस यज्ञ की पूर्णता का प्रतीक है। हम तो अभी मान लेते हैं कि हमारा कार्य सफल हो गया है। ये समर्पण हम इस ग्राम में और करने क्या आए हैं? इस ग्राम में खुशहाली आ जाए, इस ग्राम में वैभव बढ़े, इस ग्राम से बुराइयां खत्म हो, हम तो वही प्रयास करने आए हैं। और लगभग कुछ भाग तो हमें अभी ही समझ आ गया कि यहां से काफी हद तक बुराइयां दूर हो जाएगी। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की जय। ये आपका ग्राम है, तो हमने भगवती के इस पावन चरित्र का आज जो हमने महिषासुर नामक ये वध देखा, हम भगवती से भी यही प्रार्थना करें कि यदि कभी हमारे मन में अहंकार रूपी महिषासुर यदि जन्म लेने लग जाए, तो हे भगवती उसका नाश जरूर करना, क्योंकि जब तक अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं तब तक पहचान नहीं सकते। भगवान ने हर एक जीव को जन्म दिया कि वो जाकर भगवान की भक्ति करे, और भगवान की भक्ति करते करते अपने जीवन को सार्थक बना ले।
क्योंकि भक्ति हमेशा दूसरों की सहायता करना सिखाती है, दूसरों को नीचे गिराना नहीं सिखाती। मैंने लगभग ऐसे कई गांव देखे, कई शहर देखे, जहां पर एक दूसरे को गिराने के लिए ही प्रयास किया जाता है। इस संसार में शत्रु की जरूरत ही नहीं है। यदि हमारा कुछ भी अच्छा होने लग जाए तो समझ लीजिए कि हमारे पीछे अपने आप 2-4 शत्रु खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज के समय में दूसरों का सुख देखकर ही औरों को दुख होने लग जाता है। सत्य है ना कि यदि हमें भगवान संपन्नता दे रहा है और हम बढ़ रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो बस वही काम करना दूसरों के लिए निंदा का कारण बन जाता है। लेकिन इस गांव में चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति का इस आयोजन में समर्पण दिख रहा है। ये सबसे बड़ी प्रशंसा की बात है। ऐसा बहुत कम जगहों पर होता है कि जहां छोटे वर्ग का हो चाहे बड़े वर्ग का हो, हर एक व्यक्ति अपना पूर्ण तन मन और धन से सहयोग करता है। ये उस सहयोग से ही तो संपन्न हो पा रहा है। और आप सभी के सामने ये जो हम बैनरों में देख रहे हैं कि 151 मीटर की एक भव्य चूनर यात्रा होने वाली, तो ये चूनर यात्रा भी तो आप ही सबके सहयोग से हो रही है। हमने इतनी स्थानों पर कथा करी, इतने स्थानों पर कार्यक्रम किए, लेकिन कभी इतना बड़ा आयोजन नहीं देखा जितना बड़ा आयोजन इस घाट अमरावती की पावन धरा पर होता है। आप सभी को शायद ये लगता होगा कि ये आयोजन आप सभी कर रहे हैं, पर ऐसा भूल से भी नहीं सोचिएगा। ये सारा आयोजन कराने वाली वो अंबा मां है, जिसके धाम में बैठकर हम ये सत्संग की कथा कह पा रहे हैं और इतना बड़ा भव्य यज्ञ कर पा रहे हैं। ये वो अंबा मां की कृपा से हो पा रहा है। तो बस कोई भी काम में आप आगे बढ़ना, कोई भी काम आप करना, चाहे वो भव्य चूनर यात्रा हो, चाहे वो बड़ा भव्य विशाल जागरण हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो कथा हो, लेकिन इस भगवती का श्रृंगार सबसे पहले होना आवश्यक है। आप कोई भी काम में आगे बढ़िएगा, भगवती का 16 श्रृंगार से यदि उनका श्रृंगार कर दिया तो वो आपके किसी काम में अड़ंगा कभी आने ही नहीं देगी। बोली अम्बे मात की जय। आज चूंकि आप सभी का जो सहयोग मिला, आज ये यज्ञ भी संध्याकालीन बेला तक चला, तो उसी यज्ञ के कुछ महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाता हूं कि आज जो हमने किया वो इस नगर के क्षेत्र बंधन के रूप में क्षेत्रपाल का पूजन किया, लेकिन कल जो आयोजन होना है वो आयोजन और वो प्रयोग है काल सर्प और पितृ दोष जैसे दोषों का निवारण करना। आज के समय में
99% वर्ग ऐसा है जिनके जीवन में पितृदोष बना है, जिनके जीवन में कहीं ना कहीं काल सर्प नाम का दोष बना है। ये पितृदोष क्या है और इससे क्या होता है? हम कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन बार बार अपनी अंतिम सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक सीढ़ी बच जाती है और वहां से हम वापस गिर जाते हैं। इतना प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण होता है। और पितृदोष का जन्म कैसे होता है? पितृदोष का जन्म होता है कि जब हमारे परिवार में हम अपने बड़ों का निरादर करने लग जाए और हमारे ही अपनों से बैर रखने लग जाए, समझ लीजिए कि आपके जीवन में पितृदोष का असर प्रारंभ हो गया है। फिर ये आपको कभी सोचने भी नहीं देता, सिर्फ जीवन में असफलताएं ही दिखती है। और इस ग्राम में लगभग मुझे इस तरह का दोष बहुत अधिक मात्रा में दिखा कि हर कोई बहुत मेहनत कर रहा है। मैंने कल एक लत वाली बात बोली थी कि यहां का व्यक्ति दारू का नशा नहीं करता, मतलब नशे का आदी है। तो सिर्फ नशे का आदी नहीं है, वो तो काम का भी आदी है। यदि उसको कोई काम दे दिया जाए तो वो उस काम में भी ऐसा भिड़कर काम करेगा कि पता नहीं वो क्या। घर में सारा वैभव रखा है लेकिन दूसरों के घर गुलामी करने जाते हैं। ये पितृदोष का ही कारण होता है। और जैसे सर्प चलता है वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव यदि आ रहे हो तो ये काल सर्प दोष की ही निशानी है। तो हम सभी के लिए भगवती की ऐसी कृपा हुई है कि हम सभी के बीच ऐसा आयोजन हो रहा है कि जहां पर ऐसे दोषों के निवारण के लिए हमने कल का दिन नियुक्त किया है। हर वो बच्चा जो अत्यधिक क्रोध कर रहा हो, हर वो व्यक्ति जो जीवन में सफल ना हो पा रहा हो, हर वो व्यक्ति जो नशे से छूटना चाहता है लेकिन छूट नहीं पा रहा है, वे सभी कल सादर आमंत्रित है। कल सभी आप आकर इस निवारण प्रयोग में अपनी उपस्थिति अवश्य देना। हो सकता है कि इस निवारण से आप सभी के जीवन में ऐसे दोषों का निवारण हो जाए और आपके जीवन में एक उज्जवल सवेरा आ जाए। तो कल का दिन जो हमने रखा है वो काल सर्प पितृ दोष नाम के जो भी दोष किसी को किसी पत्रिका में कभी किसी ब्राह्मण ने बताया हो, किसी की कुंडली देखकर बताया हो या किसी के जीवन की दशा देखकर बताया हो, वो व्यक्ति कल आ सकता है और यज्ञ में आहुति देकर अपनी उपस्थिति दे सकता है। लेकिन कहते हैं कि यदि सबको सहज ही थाली लगाकर दे दी जाती है तो वो भोजन करने का महत्व नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी व्यक्ति अपनी उपस्थिति देना चाहता है कल उसे कुछ सामग्री लेकर आनी होगी। वो हमारे महाराज जी आपको अवगत करा देंगे या ये समिति आपको अवगत करा देगी
वो सामग्रियां लेकर आप अपने घर से आएंगे। एक पूजन की थाल, एक कलश और कुछ सामग्रियां लेकर आप उपस्थिति देंगे और शाम लगभग 3:30 से 4 बजे के बाद से यह प्रयोग प्रारंभ होगा। तो आप सभी से निवेदन होगा कि ऐसा व्यक्ति अछूता ना रहे जो ऐसे दोषों से ग्रसित है। आइए हम आज इस पावन महिमा चरित्र का यही समापन करते हैं। चूंकि कल का आयोजन इससे बड़ा है तो कल के आयोजन की तैयारी इससे ज्यादा है। आइए एक सुंदर से पावन से छोटे से भजन के साथ आज की संध्या का समापन करते हैं। जेकर शिर वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। यही दिल की तमन्ना है, यही दिल की तमन्ना है, तेरा दीदार हो जाए। यही दिल की तमन्ना है, तेरा दीदार हो जाए। तेरा दीदार हो जाए, मेरा हार हो जाए। तेरा दीदार हो जाए, मेरा हार हो जाए। यही तालियों के साथ इस भजन में उपस्थिति देकर ताली बजाते रहेंगे सभी। तेरा दीदार हो जाए। यही दिल की तमन्ना है, तेरा दीदार हो जाए। कई जन्मों की तड़पन है, कई जन्मों की तड़पन है, जो अब साकार हो जाए। यही दिल की तमन्ना है, तेरा दीदार हो जाए। जय हो। बिछड़ कर आपके चरणों से पाया ना सुकून मैंने। बिछड़ कर आपके चरणों से पाया ना सुकून मैंने। जो चरणों का सहारा दो, जो चरणों का सहारा दो, तो नैया पार हो जाए। जो चरणों का सहारा हो, तो नैया पार हो जाए। यही दिल की तमन्ना है, तेरा दीदार हो जाए। यही दिल की तमन्ना है, तेरा दीदार हो जाए। तेरा दीदार हो जाए, मेरा
दिल की तमन्ना है, यही दिल की तमन्ना है, तेरा दीदार हो जाए। यही दिल की तमन्ना है, तेरा दीदार हो जाए। यही दिल की तमन्ना है, तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवती की पावन आरती के साथ आज के इस दिन का समापन करेंगे और किसी को कहना ना पड़े बार बार कि जब आरती में उपस्थिति देते हैं तो दोनों तालियों से दोनों तालियां बजाना है। और यदि भगवती ने एक सुंदर सा मुख दिया हो और उस मुख में यदि आपको आवाज दी हो तो आरती गाकर ही आरती करना है। मतलब ताली भी बजाना है और आरती भी गाना है। इसी तरह आरती सभी को करना है। अब जितने भी लोग मंदिर प्रांगण में हैं, मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि जब सत्संग चलता है तब सभी यहां सत्संग में उपस्थिति दो। मैंने सुना है कि यहाँ 100-100, 200 लोगों का बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप है। अगर मान लो यहाँ 2-3 ग्रुप है तो उसकी संख्या ही 600 हो जाती है। तो वो संख्या एक बार मुझे सत्संग में दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि इतना बड़ा यहाँ पर जन सहयोग है। और जो भी चर्चा आपको करनी होती है, मैं समस्त समिति सदस्यों से कहूंगा कि जो भी आप सभी को चर्चा करनी है वो सारा सत्संग या आयोजन होने के बाद एकांत में बैठकर कर ले। सभी मंदिर प्रांगण में जो भी व्यक्ति उपस्थित है वे सभी यहाँ आरती में उपस्थिति दे। आइए प्रारंभ करें। जिगर शिर वाली दा बोल साचे दरबार की है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरे आरती। मेरे भक्त जनों पर माया भीड़ पड़ी है भारी माँ, मेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी माँ। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सेहत वाली सोचो सियो से है बलशाली, अष्ट बुझाओ वाली, दुखियों के दुख देने वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ये माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुनी है करना, पूत कपूत सुने है पढ़ना, माता सुनी कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत को सवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाए
आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ये नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। और नहीं मांगती धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हम पे तो है जगदम्बे वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी की पूजा की थाली। चरण शरण में खड़े तुम्हारी मैं पूजा की थाली माँ। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, वरद हस्त सर पर रख दो, संकट हरने वाली जय हो। कर दो भक्ति रस प्याली, हंसते हो जाओ वाली, भक्तों के कारज पारती हो भैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। गणन गणन गण घंटा बाजित घंटों की झनकार। खनन खनन कर घंटा बाजे घंटों की झनकार। तेरे भुवन में हो रही मैया, तेरे भुवन में हो रही मैया तेरी जय जयकार। जगमग ज्योति जले मेरी मैया, के बाहर तो आना, दाते खड़ा माँ तुझे पारती हो भैया हम उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाए आरती हो भैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी गुण गाए आरती हो भैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो भैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो भैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूरी गौरम कर्णावतारम, संसारी सारम बुद्धिधारम, सदा वदन्त मे राजविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला दुर्गा जगाय, कपाल माला शशिकराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सुता त्वमेव, त्वमेव विद्या च ब्रह्ममेव, त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं मारार्तिक्यं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जनेन जिनमयजन्तदेवास्तानि कर्माणि वर्तमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः साध्याः सत्यदेवाः हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रभुये नमो वयं वैश्रवणाय विद्महे समेकाय कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वै